हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पावर सेक्टर की एक कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर्स पर। टाटा पावर्स अगेन पावर सेक्टर में खासकर अब आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी एक बहुत बड़ा उभरता नाम सा बनता आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत झंडे गाड़ दिए हैं, बट काम चल रहा है। मैं कह सकता हूं कि काम चल रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का जितना भी टर्नओवर है उसका ओवरऑल 13% आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। 60% के करीब जो कंपनी का आज की डेट में टर्नओवर आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है पावर जनरेशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी का मेनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। 60% का जो टर्नओवर है, 13% जो है वो रिन्यूएबल से आ रहा है और बाकी सारा पावर जनरेशन से आ रहा है। ठीक है जी, चलिए। रिसेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए, इन रिजल्ट की चर्चा करते हैं और कंपनी का पी रेशो वगैरह की उसके पीयर्स के मुकाबले भी चर्चा करते हैं। बट सबसे खास बात है कि कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड प्लान्स क्या हैं। अगेन, कुछ भी आगे डिस्कशन करने से पहले ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं की जाएगी। यहाँ पर केवल कंपनी से रिलेटेड आपको अपडेट्स देने का काम किया जाता है, कंपनी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देने का काम किया जाता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको किसी रिसर्च एनालिस्ट की एडवाइस के बेसिस पर या फिर किसी कंसल्टेंट की एडवाइस के बेसिस पर ही करना चाहिए। अपने आप तीर तुक्के नहीं लगाने चाहिए या इस वीडियो को देखकर केवल बाइंग सेलिंग की डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी, चलिए। परंतु अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किसी भी फंडामेंटल शेयर में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, किसी भी फंडामेंटल शेयर को कैसे ढूंढा जाता है, तो उसके लिए हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो आप बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट फिलहाल टाटा पावर की बात करते हैं। देखो, इस बार का जब बजट आया तो उस बजट में एक नई चीज हुई। वो क्या? जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर वाले बैठे हुए थे, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी वाले कंपनीज थी, लाइक वारी एनर्जी हो गया, सुजलॉन हो गया, या फिर ऐसे कई और कंपनियां, ये सारी की सारी ये सोच के बैठी हुई थी कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कंपनी गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करेगी और ये ढोल धमाके से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नई चीज अनाउंस कर दी। वो क्या था? न्यूक्लियर एनर्जी। कि भारत अब फ्रांस की तरह या और यूरोपियन कंट्रीज की तरह न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं है, हमारे देश में अभी प्लांट हैं, कुछ ना कुछ न्यूक्लियर प्लांट हैं, बट वहां से इतनी एनर्जी जनरेशन होती नहीं है। बट अगले 10 साल के अंदर भारत में 2047 में जो डेवलप्ड इंडिया की कल्पना की गई है उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी जनरेट करने की बात सोची गई है। क्योंकि सोलर पैनल हो या विंड पैनल हो, इनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बट न्यूक्लियर पावर जो है वो छोटा सा भी प्लांट कई जिलों को रोशन कर सकता है। अब टाटा पावर एक सबसे पहली कंपनी थी जिसने, जैसे ही गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव अनाउंस किया, उसने कहा कि हम तैयार हैं आने के लिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड कानून बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, टेक्नोलॉजी एक्वायर की जाएगी, तभी ये काम शुरू हो पाएगा। तो जिसमें अभी 8-10 साल की देर है, बट एटलीस्ट इनिशिएटिव शुरू हो गए हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में मूवमेंट करता है तो वो फ्यूचर की खबरों को देखकर करता है। ठीक होगी इतनी बात? चले, अब फिलहाल वन बाय वन करते हुए सबसे पहले मैं कंपनी के इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट की डिस्कशन करता हूं। इस बार के अगर क्वार्टर के रिजल्ट की रिजल्ट देखे जाएं तो देखो, पावर सेक्टर की कंपनी है। पावर सेक्टर की डिमांड जैसे लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होगी, वैसे ऑब्वियसली मई जून जुलाई में तो नहीं होगी। ठीक है ना? मतलब गर्मियों में डिमांड अलग होगी, सर्दियों में अलग होगी। तो इसलिए इस सेक्टर को कभी भी सिक्वेंशियल बेसिस पे नहीं देखना, हमेशा ईयर और ईयर बेसिस पे देखना। तो यानी कि जब मार्च 25 का कंपैरिजन करोगे तो मार्च 24 के साथ करना। तो मार्च 24 में 15,847 करोड़ की जो टर्नओवर थी वो बढ़कर 17,096 करोड़ हो गई। अच्छा जंप आया है, मतलब साफ सुथरा जंप है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखे जाएं तो 15 से 18 हुए हैं, बहुत अच्छा। ये भी ठीक ठाक कहा जाएगा, कंपनी ने मेंटेन रखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी अगर देखा जाए तो कंपनी ने वो भी ठीक ढंग से मेंटेन किया है, 1537 से 1600 करोड़ हो गए हैं। बट जब मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा था तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे सामने आया वो पता क्या था, और ये कंसर्न और बढ़ गया जब मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहा था, तो ये मेरा कंसर्न और बढ़ गया कंपनी को लेकर। वो क्या? वो मेरा कंसर्न जो था वो है इंटरेस्ट एलिमेंट को लेकर। ये देख रहे हो, इंटरेस्ट एलिमेंट, यानी कि कंपनी ह्यूज इंटरेस्ट पे कर रही है। अब ये ह्यूज इंटरेस्ट पे कर रही है मतलब बैलेंस शीट में देखते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं तो बोरोइंग्स देखेगा, बोरोइंग्स, ओ माय गॉड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर बोरोइंग्स। अभी मैं अदर लायबिलिटी को साइड पे कर देता हूं।
केवल बोरोइंग्स की अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग 62,800 करोड़ की बोरोइंग्स है। और अगर मैं कंपनी की खुद की कैपिटल 320 है, उसमें रिजर्व्स जोड़ दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं जोड़ दूं, तो मैं कह सकता हूं कि नियर अबाउट 1.75 के करीब कंपनी की डेट इक्विटी रेशो है। लिस्टेड कंपनियों में 1.75 की डेट इक्विटी रेशो हायर साइड पे मांगी जाती है, और टाटा जैसी कंपनियों में, टाटा पावर जैसी कंपनियों में, यानी कि इतना ह्यूज कॉस्ट आप केवल इंटरेस्ट पे स्पेंड कर रहे हो। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या कंपनी का कोई प्लान है? अब किस चीज का प्लान? गोइंग फॉरवर्ड का दो ही प्लान हो सकते हैं, या तो अपनी कैपिटल बढ़ाओ या फिर इस लोन को कम करो। मेरे को ये दोनों प्लान ही नजर नहीं आए, क्योंकि जब मैं कंपनी के मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान सुन रहा था तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के जो प्लान है उनके, उन्होंने कहा जी फाइनेंशियल ईयर 2026 में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करेंगे 26,000 करोड़ के। भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, सॉरी 25,000 करोड़ के। अब इस 25,000 करोड़ में से 50% ये केवल रिन्यूएबल पे लाना चाहते हैं, अराउंड 20% जो है पावर जनरेशन पर, और 30% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करना चाहते हैं। ओके भाई, प्लान तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, विंड प्लस सोलर दोनों के अंदर कंपनी एक्सपेंशन करने की सोच रही है। प्लान अच्छा है, नो डाउट। बट मेरा सवाल ये है कि ये एक्सपेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा आएगा कहां से? भाई दो ही जगह से आ सकता है, या तो आप कैपिटल लेके आओगे, अपनी कैपिटल लेके आओगे जिसका उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है, या तो आप लेके आओगे क्या, लोन। और एडिशनल लोन लाने के लिए जब उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो क्या आपका प्रॉफिट इतना बियर कर पाएगा इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर? हालांकि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी खर्च करेगी, मुझे इस पर भी डाउट है, क्योंकि कंपनी ने पिछली बार भी ऐसा ही बहुत मेजर अनाउंसमेंट की थी, बट उतना खर्चा नहीं कर पाए। बट कंपनी को कहीं ना कहीं अपने डेट पे अराइज हो रहे इंटरेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्डन डाल रहा है कंपनी की बैलेंस शीट पर भी, डेट इक्विटी रेशियो को भी प्रभावित कर रहा है। डेट के कंपैरेटिवली इक्विटी, मतलब डेट जो है इक्विटी का 1.7 टाइम्स हो चुका है, जो कि हायर साइड पे है, और इंटरेस्ट भी प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित हो रही है। तो अब ये एक्सपेंशन कंपनी कैसे करेगी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लेंड किया जाएगा, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट को लाएगी, बट गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ तो रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को भी अगर हम देख लें तो मार्च 2024 में जहां 61,450 के करीब टर्नओवर थी, उसे 65,000 बढ़ गई है, 65,000 पे चली गई है, तो ऑलमोस्ट लगभग 7 to 8% का जंप हुआ है। ये भी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी ने इंप्रूव ही किया है, ये भी अच्छी बात है। कंपनी का बस मेरे लिए कंसर्न यही आ रहा है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, वो बहुत हायर साइड पे है यार। 4700 करोड़ की अगर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, वो बहुत हायर साइड पे। अगर ये कंपनी मैनेज कर ले किसी तरीके से, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी सुधरेगा, पी रेशो भी सुधरेगा, सारी रेशो सुधर के कंपनी का फाइनेंशियल एक बेहतरीन पिक्चर मौजूद कर सकता है। बट गोइंग फॉरवर्ड अब हमें देखने की जरूरत है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी क्या करती है। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ अगर मैं कंपनी के इसके पीयर से कंपैरिजन करूं तो देखिएगा कंपनी का पी रेशो कितना नजर आ रहा है आपको, अराउंड 31 टाइम्स, और जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, 29 टाइम्स। तो ऑलरेडी मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी पी रेशो के टर्म्स में, मतलब पी का मतलब होता है कि कंपनी अपने कंपटीटर के मुकाबले में कंपनी का शेयर प्राइस कैसा है। अगर कंपनी 29 का इंडस्ट्री का पी चल रहा है और कंपनी का पी 32 है, तो इसका मतलब शेयर प्राइस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, मतलब ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे शेयर प्राइस ऑलरेडी मौजूद है। अब मैं जिसमें अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं, एनटीपीसी का पी केवल 15 है, देख रहे हैं। अब पीएसयू है, मानते हैं इनका कमी होता है, पावर ग्रिड का 17 है, पीएसयू मान लेते हैं कमी होता है, एनटीपीसी ग्रीन अभी आया आईपीओ, खैर इसको क्या करने की जरूरत है, लेने की जरूरत नहीं है। अदानी मतलब लेने की जरूरत, मतलब इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बाकी मतलब सभी इंडस्ट्री का पी देखो तो 29 टाइम्स के करीब आता है, जबकि कंपनी का 32 टाइम्स है। ओके, तो यानी कि शेयर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा हो और लूट लो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, इंडस्ट्री के पी से थोड़ा ऊपर ही है। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को देखा जाए तो टाटा का ब्रांड है, जो कहा है मैं कह सकता हूं करेंगे जरूर, चाहे उतना ना करें उससे थोड़ा कम करें। बट कंसर्न या फिर देखने वाली बात यह रहेगी कि वो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इन द सेंस किस तरीके से, कैपिटल कितना डालते हैं, इक्विटी कितना, अपना पैसा कितना डालते हैं और डेट कितना डालते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अगले आने वाले क्वार्टर ही इसी चीज को डिफाइन करेंगे कि भाई कंपनी किस तरीके से अपना एक्सपेंशन प्लान इंप्लीमेंट करती है, और उसी के बेसिस पे फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करने वाली है। अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है,
अपनी बाइंग सेलिंग की कॉल अपने किसी रिसर्च एनालिस्ट की एडवाइस के बेसिस पे ही लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।